Hello people, I am Prachi and today I am teaching you the topic dice. Basically dice होता क्या है? डाइस एक क्यूब होता है जिसके 6 सरफेसेस होते हैं और जब आप पासे को देखते हैं तो क्या होता है 3 सरफेसेस आपको शो होते हैं और 3 सरफेसेस हिडन होते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिडन पार्ट से ही, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिडन पार्ट से ही पूछे जाते हैं। तो देखिए 1, 2 एंड 3, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? राइट पार्ट। एंड इसको क्या बोलते हैं? टॉप पार्ट। ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिडन पार्ट से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 4 केसेस अराइज होते हैं। केस 1 जब आपके पास एक ही डाइस गिवन होता है। केस 2 जब आपके पास 2 डाइस गिवन होते हैं। केस 3 क्या होता है, जब आपके पास मोर देन 2 डाइस इज गिवन। एंड फोर्थ केस क्या होता है, ओपन डाइस, जब आपको मतलब डाइस को खोल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केस 1 के। केस 1 क्या होता है, केस 1 को पता करने के लिए अब आपके पास ये दे दिया, कोई भी डाइस है ये, ठीक है, ये डाइस है आपके पास 1, 2 एंड 3। ठीक, 3 सरफेसेस हमें शो होती हैं और 3 सरफेसेस हिडन होती हैं। 3 सरफेसेस हमें दिखाई देती है। अब आपके पास पूछ लिया इसमें 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको कैसे इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये पता करना होगा कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। अब देखिए सबसे पहले केस 1 क्या होता है। केस 1, केस 1 होता है व्हेन ओनली 1 डाइस इज गिवन, जब एक ही डाइस गिवन होता है। उसको पता करने के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड सेकंड वन इज जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस को हम क्या बोलते हैं, मानक पासा भी बोलते हैं। और जनरल डाइस को हम क्या बोलते हैं, सामान्य पासा भी बोलते हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले स्टैंडर्डाइज होता क्या है, मींस अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज 7। इज 7 ये होता है। और जनरलाइज क्या होता है, एडजेसेंट सरफेस, सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस इज 7। एडजेसेंट सरफेस इज 7 मींस इसमें क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होता है और इसमें क्या होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, तो वो होता है आपका सामान्य पासा। और अगर विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो वो होता है मानक पासा। तो हमारे पास कोई डाइस गिवन है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि वो जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। केस 1 में मीन्स जब आपके पास खाली एक ही डाइस गिवन होता है, तो आपके पास 1, 2, 3, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, या चलो 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 1, 5, 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पड़ोसी सतहों का योग 7 बन रहा है या नहीं। 5 और 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 बन रहा है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 बन रहा है तो वो कौन सा होगा, जनरल डाइस मीन्स सामान्य पासा। ठीक, और अब हम सेकंड देखेंगे, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 1, 2, 3। अब इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 बन रहा है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं बन रहा है तो वो कौन सा डाइस होगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो ये वाला डाइस कौन क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस होता क्या है, ये समझ आया होगा। जिसका योग 7 नहीं बनता है पड़ोसी सतहों का वो स्टैंडर्ड डाइस, अगर 7 बन जाता है तो वो जनरल डाइस। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 का अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट बताओ। वो कैसे पता करोगे, वो कैसे पता करते हो, सबसे पहले आप देखते हो कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो अगर हमसे पूछ लिया इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ लिया इसमें कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। देखिए हमने बताया इसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, तो मींस 1 का अपोजिट क्या होगा 6, क्योंकि 1 और 6 कितने हो गए 7। ऐसे ही 2 का अपोजिट कितना होगा 5, स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं हम। और 3 का अपोजिट क्या होगा 4।
4 का अपोजिट 3 या फिर 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। तो अब हमसे पूछ लिया स्टैंडर्डाइज, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, और इस फिगर में हमसे पूछा कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4। सो करेक्ट आंसर इज 4। अगर इसमें पूछ लिया व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, इसमें अगर हमसे पूछ लिया व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, तो आप कैसे बताओगे? इसमें देखिए क्या होता है, जो आपके पास सरफेसेस गिवन है, मीन्स सरफेस आपको दिखाई दे रही है, वो कौन कौन सी सरफेस है, 1, 5 या 2, उनका जो अपोजिट होगा वो क्या क्या हो सकता है। जो आपको सरफेसेस नहीं दिखाई दे रही है वो कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, 3 नहीं दिखाई दे रही है, 4 नहीं दिखाई दे रही है और 6 नहीं दिखाई दे रही है। तो 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 5 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 3, 4 और 6। 2 का अपोजिट 3, 4, 6। तो ये समझ आया होगा कि अब हमसे पूछ लिया कि 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे भी। चलो अब हम स्टैंडर्डाइज अपोजिट सरफेस का सम 7 और एडजेसेंट सरफेस का 7, और इन्हीं क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन सा जनरलाइज है और कौन सा स्टैंडर्डाइज है। तो अब देखिए 1 2 3, इसमें कोई पड़ोसी सतहों का योग 7 है, एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है। अगर नहीं है तो वो कौन सा है, ये कौन सा होगा 1 2 3, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। अगर 7 नहीं है तो कौन सा होगा, स्टैंडर्डाइज। दिस वन इज स्टैंडर्डाइज। गुड। सेकंड वन 4 3 2, पड़ोसी सतहों का योग 7 देखिएगा है, 4 और 3 7, ये बन रहा है, तो ये कौन सा होगा, जनरलाइज। ये बताइए ये कौन सा होगा, 5 और 2 बन रहा है ना, पड़ोसी सतहों का योग 7। अगर पड़ोसी सतहों का योग दैट मीन्स दिस वन इज जनरलाइज। 4 1 5, इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 है, कोई भी पड़ोसी सतहों का मीन्स एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है। अगर नहीं है तो दिस वन इज स्टैंडर्डाइज मीन्स मानक भाषा। तो ये पता चला होगा कि स्टैंडर्डाइज होता क्या है और जनरलाइज क्या होता है। मीन्स स्टैंडर्डाइज जब पड़ोसी सतहों का योग 7 ना बने तो स्टैंडर्डाइज, और पड़ोसी सतहों का योग 7 बन जाए तो स्टैंडर्डाइज, सॉरी जनरलाइज। तो अब ये पता चला होगा when only one dice is given, मतलब हम आप हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है, हम हमें सॉल्व करनी है। हमसे पूछा गया है इसमें व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस, कि बॉटम सरफेस पे क्या होगा। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। बताइए कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। ये स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है। अगर एडजेसेंट मींस पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तो स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में हमने क्या बताया था, 1 का अपोजिट क्या होता है 6, 2 का अपोजिट क्या होता है 5 और 3 का अपोजिट क्या होता है 4। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस, टॉप पे क्या है 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। इस पे देखिए 2 4 6, हमें बताना है कि अपोजिट टू 5, इसमें अपोजिट टू 5 होगा क्या। सबसे पहले हम पता करेंगे कि जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो बताइए कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है। अगर एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस हुआ। अब 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होता है 2, स्टैंडर्ड डाइस के लिए आंसर। अब इसमें देखिए इसमें हम क्या करेंगे 3 4 5, 3 4 5 में बताइए कौन सा डाइस है 3 4, मीन्स एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो रहा है, 2 एडजेसेंट सरफेस का सम 7। जब 2 एडजेसेंट सरफेस का सम मीन्स दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो वो जनरल डाइस होता है। और जनरल डाइस में क्या होता है देखिए 3 4 5, जो आपको सतह दिखाई दे रही है मीन्स जो आपको सरफेसेस दिखाई दे रही हैं 3 4 एंड 5, उनका अपोजिट क्या क्या हो सकता है जो आपको सरफेसेस नहीं दिखाई दे रही हैं। क्या क्या नहीं दिखाई दे रही है 1 2 एंड 6, तो 3 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 6 हो सकता है। 4 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 6 हो सकता है। ऐसे ही 5 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 6 हो सकता है। तो वो हमारे डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या गिवन है। अब देखिए अगर आप हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए क्या होगा 3 के अपोजिट 1 हो 2 6 कुछ भी हो सकता है, तो 2 6, जो आप 4 5 4 5 तो
सरफेसेस दिखाई दे रही है, अगर सरफेसेस उसी सरफेस पे है 3 के साथ है ना, तो वो तो होगा ही नहीं, 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं, 2 हो सकता है और 2 6 भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। इसमें देखिए ए बी सी डी, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी एंड डी। तो ये समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज जब हमारे पास एक ही केस गिवन होता है तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। आगे हम अपनी वीडियोस में डालेंगे केस सेकेंड, केस थर्ड